नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विशाल द टीचर में। दोस्तों, अगर आप गणित से डरते हैं, गणित से दूर भागते हैं, आपको लगता है कि गणित आपको समझ में नहीं आता है, तो आपके लिए है ये वीडियो। जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को बेसिक से नहीं समझेंगे, यानी कि जो उसका आधार है, अगर वहाँ से आप उसको नहीं पकड़ेंगे, तो वो चीज़ें आपको हमेशा परेशान करती रहेंगी, यानी कि मैथ को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आप उसके बेसिक चीज़ों को समझिए और इस वीडियो में हम 9 पॉइंट क्लियर करेंगे, जो कि आपको आगे काफ़ी मजबूत बनाने में हमारी मदद करेंगे। जब सबसे पहला चैप्टर है संख्या एवं संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय जान लेते हैं कि संख्या एवं संख्या पद्धति में किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है और हम कैसे उनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो ये मैथ है, गणित है, ये किस पर आधारित है। तो अंक अंक यानी नंबर। तो मैथ में देखा जाए तो 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं, यही संख्या पद्धति या दार्शनिक प्रणाली में संकेतों के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही जो 10 संख्याएं हैं, इन्हीं का प्रयोग पूरे अंक गणित में होता है और इन्हीं पर सारे जो अंक हैं, ये संख्याएं हैं, वो इन्हीं के द्वारा तैयार होती हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जो बच्चे गिनती गिनना प्रारंभ करते हैं, उसकी जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है। क्यों असंभव है, ये प्रश्न आपके मन में उठ सकता है। तो मैं बता दूं कि आप सबसे बड़ी जो संख्या है वो अगर आप ले लें, जैसे करोड़, अरब, खरब, तो नील, पद्म, शंख, महाशंख ऐसे करके बनाया गया है। तो अगर संख संख्य हों तो उसमें एक जोड़ देने से फिर से संख्य एक हो जाएगा। जैसे हम 100 में एक जोड़ते हैं तो 101 हो जाता है, ऐसे ही अगर 1 लाख में एक जोड़ेंगे तो 1 लाख एक हो जाएगा। अगर संख्य है तो एक संख्य में संख्य जब कंप्लीट होता है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो 100 संख्य में एक और जुड़ जाएगा। यानी कि जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है वह ज्ञात करना असंभव है। तीसरे पॉइंट पे देखते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या में संख्या शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना असंभव है। इसे होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। होल नंबर भी शुरुआत होती है 0 से। प्राकृत संख्या को भी मैं बता दूं, ये नेचुरल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है और वो अनंत तक जाती है और नंबर आप समझ ही चुके हैं। सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स किस कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। यानी कि 2 से जिसमें भाग लग जाए तो वो सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इस तरह से करके जो भी नंबर होंगे जिनके इकाई के स्थान पे, यानी कि जिसका वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हों, वो सारी संख्याएं सम संख्या अर्थात इन इंग्लिश में कहें तो इवन नंबर्स कहलाती है। अगला पॉइंट है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है। यानी दोज नंबर्स विच डू नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 लाइक दिस। इस तरह के जो नंबर हैं वो सभी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स कहलाते हैं। विषम संख्या के इकाई के स्थान पर, यानी कि जो उसका वंस डिजिट होता है, वो 1, 3, 5, 7, 9 होता है। अगर आप किसी भी नंबर को देखें
तो अगर उसके इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं तो वो सभी विषम संख्या